अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको बताऊंगा बिहार में जो नई सरकार बनी है इससे बिहार मदरसा बोर्ड को नुकसान पहुंचने वाला है या फिर फ़ायदा। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी कल से मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई बताइए मदरसा में अब बहाली होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि नई सरकार बन गई है, बीजेपी की सरकार आ गई है, एनडीए की सरकार बन गई है। बिहार मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर जितने भी मदारिस की अभी तक मान्यता गई है और भी मदारिस की मान्यता जाएगी या फिर नहीं जाएगी, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना। देखिए, पहले आपको पता है कि पहले आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, नीतीश कुमार सीएम थे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे। बट कल आपको पता है कि अब जो सरकार है वो सरकार चेंज हो चुकी है, यानी कि एनडीए की सरकार बन चुकी है गठबंधन के साथ। आपको पता है कि नीतीश कुमार साहब अब जा चुके हैं बीजेपी यानी कि एनडीए की तरफ। तो मदरसा बोर्ड का अब क्या हाल होने वाला है, क्योंकि जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं काफी परेशान है कि अब बिहार में बीजेपी की सरकार आ गई है, इसलिए अब मदरसा बोर्ड में जितने भी मदारिस हैं यानी कि रजिस्टर्ड है सभी मदारिस की मान्यता जाएगी, और जो चेयरमैन है सलीम परवेज साहब उनको भी अब कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है, एनडीए की सरकार हो, जेडीयू की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, मदरसा बोर्ड को कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। सबसे पहले माइंड में आपको ये बैठा लेना, क्योंकि मदारिस की जो स्थापना कोई एक दिन या 2 दिन पहले नहीं हो, 1922 में स्थापना हुई थी। उसके बाद आपको पता है कि पिछली बार भी नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा चुके थे, बट मदरसा को कुछ किसी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। बट हाँ, जरूर ये बात जरूर आपको माइंड में बैठा लेना है, माइंड में आपको फिट कर लेना है कि मदरसा के शिक्षकों का जो पेमेंट है थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव साहब यानी कि जो उप मुख्यमंत्री थे पहले थे, अब तो उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, पहले जो उप मुख्यमंत्री थे तो वो मदारिस के लिए थोड़ा सा वो काम करते थे, क्योंकि आपको पता है कि लालू यादव साहब ने ही बिहार मदारिस बोर्ड की स्थापना रखी थी। तो तेजस्वी यादव उनके नक्शे कदम पे चल रहे थे, तो मदरसा का थोड़ा सा फायदा हो रहा था। बट अब जो है बीजेपी की सरकार आ गई है तो मदारिस को थोड़ा सा नुकसान होगा, बट अदर किसी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। जिस तरीके से मदरसा के शिक्षकों की पेमेंट मिल रही है उसी तरीके से मदरसा के शिक्षकों की पेमेंट मिलेगी। और जो आपको अपडेट मिल रही है कि मदरसा बोर्ड में एग्जाम के बाद, यानी कि एग्जाम तो अब कंप्लीट होगा, अब मदरसे की शिक्षकों की बहाली शुरू होगी, तो टाइम से बहाली शुरू होगी। किसी तरीके का कोई भी मदारिस पर इफेक्ट नहीं पहुंचने वाला है, अब आपको माइंड में बैठा लेना। यह है कि जरूर लेट होगा, क्योंकि नई सरकार बनी है तो कोई भी काम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रोसेस होगा। बट यह है कि किसी तरीके का कोई भी मुस्लिम समाज के लोग को परेशान अब नहीं होना, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई अब तो नई सरकार बन गई है, अब जो भी मदारिस में शिक्षकों की बहाली होने वाली थी और बहाली पर रोक लग जाएगी। जो भी मदारिस के शिक्षकों को पेमेंट मिलना था वो भी अब पेमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि जिस तरीके से भी मदारिस चल रहे थे ऊपर नीचे करके वो भी अब मदारिस नहीं चलेगा, और 154 या 55 मदारिस की मान्यता जा चुकी है और भी मदारिस की मान्यता जाएगी। बिल्कुल भी मदारिस की मान्यता नहीं जाएगी। जिस तरीके से मदारिस की जांच चल रही है उसी तरीके से मदरसे की जांच होगी। हाँ, अगर मदारिस की जांच में गड़बड़ियां पाई जाती है, वो ज़मीन से हो या फिर मदारिस में शिक्षकों की कमी से रिलेटेड हो या फिर रूम से रिलेटेड, तो उन मदरसे की मान्यता जाएगी, क्योंकि बिहार सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दिया है। शिक्षा जो है शिक्षा विभाग यानी कि के पाठक ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दिया है कि मदारिस में अगर इस तरीके से सामान मुहैया नहीं है, इस तरीके का सामान नहीं है, जमीन खुद की नहीं है, कागजात पे मदारिस चल रहे हैं, तो उन मदरसे की मान्यता जाएगी। बट बीजेपी यानी कि एनडीए की सरकार बनने से बिहार मदारिस को किसी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला। जिस तरीके से यूपी मदारिस बोर्ड चल रहे हैं उसी तरीके से बिहार मदरसा बोर्ड चलेंगे। आप
आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जिस तरीके से आपको टाइम टू टाइम पैसा मिल रहा है उसी तरीके से आपको पैसा मिलेगा। हाँ, जिस मदारिस के शिक्षकों को पेमेंट नहीं मिल रहा, जैसे 2459+1 वाले को पेमेंट नहीं मिल रहा, या फिर 339 वाले को पेमेंट नहीं मिल रहा, या फिर 205 वाले को पेमेंट नहीं मिल रहा, तो सारे के सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका काम जो है प्रोसेस में है। पटना हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया है कि सभी मदारिस की जांच की जाए। जांच के बाद जो भी मदारिस सही सलामत पाए जाते हैं उन मदारिस का पेमेंट जारी कर दिया जाए। तो अगर आपका मदारिस सही पाया जाएगा तो आपको टाइम टू टाइम पेमेंट मिल जाएगी। और जो बिहार मदरसा बोर्ड की सेक्रेटरी अब्दुल सलाम अंसारी साहब ने कहा है कि मदारिस में जो बहाली होगी वो एग्जाम के बाद होगी, यानी कि फरवरी से आपका बहाली का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो आपको किसी तरीके का आपको कोई भी परेशान नहीं होना है। बिहार में जिसकी भी सरकार हो, आरजेडी की हो, जेडीयू की हो या फिर एनडीए की हो, बिहार मदारिस जिस तरीके से 1922 से चला आ रहा है उसी तरीके से मदारिस चला आएगा। क्योंकि काफी लोग 2 से 3 दिन से परेशान है, क्योंकि आपको पता है कि मदारिस के शिक्षकों का ऐसे भी पेमेंट नहीं मिल रहा। और जैसे ही उनको माइंड में ये बात बैठ गई कि अब तो बीजेपी की सरकार आ गई है, अब एनडीए की सरकार आ गई है, तो मदारिस के शिक्षकों का और भी पेमेंट नहीं मिलेगा। तो आपको किसी तरीके का आपको घबराना नहीं है। जैसे आपको पेमेंट पहले मिल रहा था वैसे ही आपका पेमेंट मिलेगा। ये थी आज की काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि मुझे काफी मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई मदारिस से रिलेटेड आप एक वीडियो बनाइए, क्योंकि अब तो नई सरकार आई है तो किस तरीके से काम होगा। जिस तरीके से काम चल रहा वैसे ही काम होगा। बट ये जरूर है कि कोई भी काम में थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि नई सरकार बनी है। आपको पता है कि उप मुख्यमंत्री 2 बने हैं। तो जिस तरीके का पहले काम चल रहा था उस तरीके का अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि नई सरकार आती है तो कोई भी काम में टाइम लगता है। क्योंकि सरकार बैठी, आपको पता है कि सीएम तो नीतीश कुमार है, बट उप मुख्यमंत्री चेंज हो गए। आपको पता है कि 2 उप मुख्यमंत्री बन गए। तेजस्वी यादव साहब जो थे वो हट गए हैं, अब दूसरे सीएम उप मुख्यमंत्री आ गए। तो अब जो काम है थोड़ा सा लेट लगेगा। जैसे मदारिस की जांच चल रही थी तो जांच में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मदारिस के शिक्षकों की बहाली होने वाली थी, बहाली में भी थोड़ा सा टाइम अब लगेगा। हाँ, अगर सरकार नहीं चेंज होती तो टाइम नहीं लगता, बट किसी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एनडीए की सरकार बनने से बिहार मदारिस को किसी तरीके का इफेक्ट नहीं पहुंचने वाला, ये आपको माइंड में बैठा लेना। देखिए, जैसी कोई भी और भी अपडेट निकल कर आती है बिहार मदरसा बोर्ड या फिर संस्कृत मदरसा बोर्ड से, तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को आप दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि बिहार मदरसा बोर्ड में जैसी ही बहाली से रिलेटेड कोई भी न्यूज निकल कर आता है कि कब तक पोर्टल बनेगा, कब कैसे बहाली का प्रोसेस शुरू होगा, तो